हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का मैट्रिसेस क्या ना एक्सरसाइज 5C में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 क्या करा ना, ध्यान देंगे। 26 कह रहा हम लोगों को कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू क्या, एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ करनी है। तो इसको वेरीफाई, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को गिवन है एफ एक्स और हम लोग को फाइंड करने क्या है, एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू ए। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट करना, पुट करना पड़ेगा। पुट कह लीजिए एक्स इजकल टू वाई। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, एफ वाई इजकल टू कॉस बाई और माइनस में साइन बाई, और एक्स के जगह पे जीरो, एक्स के इक्वल टू बाई पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा साइन बाई कॉस बाई, जीरो 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 वन, ए पुट कर देते। क्या फाइंड हो गया, एफ एक्स और एफ वाई। हम लोग अब एलएचएस चल देंगे। एलएचएस में क्या कहता है, एफ एक्स इंटू में एफ वाई। अब क्या कीजिए, एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स क्या है यह, तो कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स जीरो, फिर क्या है साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, फिर जीरो जीरो वन, ये है, और इंटू इंटू अब एफ वाई क्या है यहाँ पे, कॉस बाई माइनस में साइन बाई जीरो, फिर साइन बाई कॉस बाई जीरो, जीरो जीरो वन, ये है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग सभी जानते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स का देखो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा ये हम लोग को, तो कॉस इंटू कॉस बाई, तो लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, फिर इसको इसके साथ माइनस में साइन एक्स इंटू साइन बाई, एक कर दिए, और जीरो इंटू जीरो जीरो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम साथ गुना करो, तो इसके साथ गुना होगा, माइनस में कॉस एक्स इंटू में साइन बाई, फिर इसके साथ करेंगे माइनस में साइन एक्स इंटू में कॉस बाई, ये हो गया। फिर अब जीरो इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो। अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गुना, अब फर्स्ट रो किसके साथ, थर्ड कॉलम के साथ गुना कर दो, तो ये आ जाएगा जीरो जीरो और जीरो। लो, तो ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन के, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ मल्टीप्लीकेशन करो सेकेंड रो, तो इसके साथ होगा, तो क्या लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस बाई, अब प्लस इसके साथ कॉस बाई कॉस एक्स इंटू में साइन बाई प्लस जीरो, फिर इसको इसके साथ गुना करो, तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स साइन बाई प्लस कॉस एक्स और कॉस बाई और जीरो। लो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम साथ गुना, इसके साथ गुना कर दो, तो जीरो जीरो और क्या जाएगा जीरो आ गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन का, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम साथ, क्या जाएगा जीरो जीरो और जीरो, फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जीरो जीरो और जीरो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जीरो जीरो और क्या जाएगा वन। तो लो, ये हम लोग क्या कह लिए, मल्टीप्लीकेशन कह लिए। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्या, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, या फिर एक और कॉस ए प्लस में बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी, ए फॉर्मूला होता है। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या ना कंपेयर कह लो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इतना इजकल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कॉस एक्स प्लस में बाई, इससे कंपेयर करें तो इतना इजकल टू लिख सकते हैं या। फिर अब यहाँ देखो, ये माइनस ए भी माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, साइन कॉस और कॉस साइन। देखो साइन कॉस कॉस साइन, तो अब इतना इजकल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो इतना इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या,
माइनस में साइन x प्लस में y लिख सकते हैं। अब ये 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर अब यहाँ देखो, यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ कॉस साइन है। साइन कॉस कॉस साइन क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी। तो अब इसका हम लोग वैल्यू लिख देंगे साइन x प्लस में y लिख दिए। अब ये देखो, एक कॉस कॉस पॉजिटिव में, साइन साइन निगेटिव में, तो कॉस कॉस पॉजिटिव में, साइन साइन निगेटिव में, इसको लिख सकते हैं इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस x प्लस वाई, और ए 0 0 लिख दो, और ये इसको ऐड करेंगे तो क्या ना 0, ए भी आ जाएगा 0 और ये आ गया 1। अब ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से समझो, x x x x तो क्या लिख दिए हैं एफ एक्स, बाई 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 तो क्या है एफ वाई। यहाँ पे क्या है x प्लस बाई एक्स प्लस बाई एक्स प्लस बाई एक्स प्लस बाई, तो आप क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं। तो क्या आ गया आर एच एस आ गया। तो इस रूप से हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं। अगर बाई बाई है तो एफ वाई है, तो उसी प्रकार से देखो सेम टू सेम मैच करा, माइनस साइन है, कॉस 0 0 1 0 है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो लो एल एच एस, चले हम लोग एल एच एस क्या था एफ एक्स इंटू एफ वाई, आ गया क्या आर एच एस एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 27। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 27 में ए गिवन है, करा है एल एच इक्वल टू आर एच दिखाने के लिए। तो अब एल एच एस में क्या ना ए स्क्वायर इक्वल टू इतना गिवन है, तो हम लोग पहले ना एल एच एस चल दो। एल एच एस क्या है ए स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो ए को 2 टाइम्स लिखो क्या कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू फिर से लिखो ए स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। यह ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, अब ए लिख चुके हैं इंटू इंटू ए फिर से लिख दिए। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साथ, तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसके साथ गुना करेंगे माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम साथ गुना करो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो लिख दे कॉस अल्फा और साइन अल्फा, फिर इसको इसके साथ प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम गुना, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साथ गुना करो, क्या आ जाएगा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसके साथ माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसको इसके साथ गुना करो माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, अब प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। लो दोनों मैट्रिक्स को क्या कह लिए मल्टीप्लिकेशन कह लिए। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ध्यान दो यहाँ पे इसको जैसे है वैसे रहने दो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ देखो कॉस साइन यहाँ भी कॉस साइन है, दोनों सम होगा तो क्या लिख देंगे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ भी देखो साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। पहले प्लस वाले को लिख दो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर किसको माइनस को साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम लोग को ए प्रूव हो गया। अब ए प्रूव करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या कॉस टू ए। कॉस टू ए क्या होता है ना कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। अब जिनको नहीं पढ़ा हुआ वह यहाँ पे याद रखो, साइन टू ए होता है 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखो कंपेयर कह लो, कंपेयर क्या मतलब सर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इससे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस 2 अल्फा, यहाँ देखो इससे मैच कर गया तो क्या लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा। इसको देखो इससे मैच कर गया तो माइनस को रहने दो, क्या लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा। ये देखो इससे मैच कर गया, क्या लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा, ये लिख सकते हैं। देखो प्रूव्ड हो गया, हाँ यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 27, तो 27 आप खुद से बनाओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 28 में करा इतना गिवन है इक्वल टू 0, तो फाइंड क्या ना एक्स फाइंड करने के लिए कर दे, एक्स फाइंड करने का दे तो अब क्या करो ना इसको, ये कितना मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स क्या ना मल्टीप्लीकेशन में है। तो इस तरह को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ, तो 1 × 1 1, फिर इसको इसके साथ कर दे जब क्या आ जाएगा 4x, 1 × 3 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 2 2, x × 5 + 5x, 1 × 2 + 2 हो गया। फिर फर्स्ट रो को किसके साथ, सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ, 1 × 3 3, x × 6 6x, और फिर 1 × 5 5 a। तो ये हम लोग दोनों मैट्रिक्स क्या है ना मल्टीप्लीकेशन के लिए इंटू अब क्या है 1 - 2 3 है इक्वल टू 0। अब इसको पहले हम लोग अच्छे से लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x + 4, क्या ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5x + 4, ये क्या लिख सकते हैं 6x + 8, ये हम लोग दोनों सम करके लिख दिए। 1 - 2 3 और इक्वल टू क्या है 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स यह है एक मैट्रिक्स यह, तो मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लिकेशन कह लो। अब ए मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, तो 1 मल्टीप्लिकेशन कर क्या आएगा 4x + 4। अब इसको किससे गुण मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 से, -2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे -10x - 8। फिर अब इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18x अब प्लस में 24 इक्वल टू 0 लो। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन क्या ले, अब इसका क्या करना है सम करना है। अब सम कर दो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22x, और माइनस में 10x अब प्लस, और इसको ऐड कर लो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 28, प्लस में 28 और माइनस में 8 और इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या 12x, और यहाँ पे प्लस में 20 इक्वल टू 0। अब 12x इक्वल टू -20, तो x इक्वल टू कितना -20/12, तो इसको काट लो 4 × 5 = 20 और 5 और 3 × 4 = 12, तो ये आ गया वैल्यू x इक्वल टू माइनस में 5/3, ये हो गया आपका क्या ना आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग क्या ना 28 फाइंड करते हैं। तो 28 जब 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और इक्वल टू गिवन हो 0 और कहीं x का वैल्यू फाइंड करो, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 29। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 29 करा ये कितना मैट्रिक्स गिवन है 3 मैट्रिक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है 28 जैसा। तो इसको भी आप सॉल्व कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ x × 2 क्या हो जाएगा 2x, 4 × 1 4, 1 × 0 0, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1x × 1x, 4 × 0 0, 1 × 2 क्या 2, फिर इस रो को इस कॉलम साथ करो तो 2x प्लस में 8 माइनस में 4 और इंटू x 4 - 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या ना सम कह लो, तो 2x + 4, यहाँ क्या आ जाएगा x + 2, फिर यहाँ क्या 2x प्लस में 4 और इक्वल टू और इंटू x + 4 - 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कह लो, तो ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना इंटू x, तो x मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x² और प्लस में 4x, फिर अब इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 क्या आ जाएगा 4x प्लस में 8, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x - 4 और इक्वल टू 0 लो। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर ऐड कर लिए। अब यहाँ क्या हो गया 2x², 4x 4x कितना 8x, 8x - 2 तो प्लस में 6x, और ये आ गया प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, x² प्लस 3x प्लस में कितना 2 इक्वल टू 0, 2 को डिवाइड में कर दो तो x² प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर तोड़ दो,
x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है x, तो x प्लस 1, इसमें क्या कॉमन 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें क्या करूं, अब करना क्या ना, इसमें देखो x प्लस 1 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ लिख लो। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू क्या गया -2। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे 30 में क्या ना, फाइंड करा ए एंड बी, ए गिवन है इक्वेशन और करा ए इंटू बी फाइंड करो। तो इसको इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या करो, ये दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लीकेशन का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस में 2a और माइनस में 2b ए, और इक्वल टू क्या 5 4 लो। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करके प्राप्त हो गया और इक्वल टू ए रह गया। अब ये दोनों कौन सा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो कंपेयर कह लो। तो ये दोनों मैट्रिक्स कंपेयर करेंगे क्या ना, 2a माइनस बी, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5, तो 5 इक्वल होगा। तो इक्वल मैट्रिक्स हम लोग सभी जानते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। और अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -2a माइनस 2b इक्वल टू क्या है 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2a माइनस ए कट गया, अब a आ जाएगा यहाँ पे -3b इक्वल टू 9। अब कट कर दो तो 3, तो b इक्वल टू क्या आ गया -3, माइनस को उधर भेज दो। तब b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दे, पुट कर दे। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट 2a अब माइनस b का वैल्यू -3, तो -3 अब इक्वल टू 5। तो 2a माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5, तो 2a और 3 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना -3। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग को फाइंड करना क्या 30 अभी आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 31 में करा है इफ ए इक्वल टू इतना, तब फाइंड एफ ए वेयर एफ एक्स इक्वल टू ए गिवन है। तब हम लोग को क्या ना एफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और हम लोग को फाइंड क्या करनी है एफ ए। तो इसमें पुट कर दो एक्स इक्वल टू क्या ए, तो हो जाएगा एफ ए और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7, और ए क्या है एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या ना 7i हो जाएगा। मैट्रिक्स में कांस्टेंट ऐसे नहीं होता, कांस्टेंट के साथ क्या होता है आई छिप जाता है जब मैट्रिक्स हो जाए तो। अब कर दे, अब देखो ए स्क्वायर मतलब ए कितना टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 4 -4 और -3 ए लिख दे इंटू फिर 3 4 -4 -3 और -5 ए का वैल्यू पुट कर दो ए फिर से 3 4 -4 -3 प्लस 7 लिख दो 7। आई तो वैल्यू हम लोग सभी जानते हैं 1 0 0 और 1। आई मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, ऑल एलिमेंट क्या 0 से कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन क्या लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7, तो 3 तिया 9, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 4 चौक 16, फिर इसको इसके साथ तो 4 तिया 12 4 तिया 12, ये आ गया जी लो। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम 7 कर दो, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 7, तो 4 चौक 16 3 तिया 9, ये आ गया। अब माइनस 5 को ना मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 तिया 15 5 चौका 20 और 5 चौका माइनस में 20 और 5 तिया 15 लो। ये मल्टीप्लीकेशन का प्लस 7 को भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7 0 0 और 7। अब इसको जरा घर जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मिलेगा माइनस में 7, यहाँ पे 0 ये जरा जोड़ लो,
तो माइनस में 7 यह आ गया, और माइनस में कितना है 15, 20, अब माइनस 20, अब माइनस में 15, अब प्लस ये 7 0 0 और 7। ध्यान देंगे थोड़ा, ये दोनों मैट्रिक्स को पहले क्या ना सम कह लो, इसको छिपा लो ते, और ये मैट्रिक्स को सम कह लो। तो -7 0, फिर 0 + 0 0 0 + 0 0, -7 + 7 0, और माइनस माइनस रह गया कितना 15 20, -20 और माइनस में 15। अब ये जीरो मैट्रिक्स घटाएंगे तो क्या आएगा, ही मैट्रिक्स आएगा। अब इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दो, ध्यान दो, जीरो को घटाएंगे तो माइनस में 15, जीरो को घटाएंगे तो माइनस में 20, फिर जीरो को घटाएंगे माइनस माइनस प्लस 20, और फिर जीरो को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 15। ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग कंप्लीट करते 31। इसको नोट करते फिर देखते अब क्या ना 32। तो 32 हम लोग समझेंगे, 32 कराना इसमें प्रूफ करने के लिए इसको नोट करते फिर देखते 32। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 32। 32 में क्या कराना ध्यान देना पड़ेगा। 32 में करा ए गिवन है, करा प्रूफ दैट LH इक्वल टू RH करा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब ऑल नेचुरल नंबर पे करा LH इक्वल टू RH होगा 100। तो जब इस तरह से क्वेश्चन कर दे कि ऑल नेचुरल नंबर पे LH इक्वल टू RH फाइंड करने के लिए, तो इसको हम लोग को फाइंड करने के लिए 3 स्टेप है। देखो 3 स्टेप। फर्स्ट तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते PN सच दैट, क्वेश्चन को ही पहले लिख देते हैं PN। क्वेश्चन क्या है, a पर पावर n इक्वल टू 1n01a, यह लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको LH इक्वल टू RH दिखाने के लिए ऑल नेचुरल नंबर पे क्या करते हैं PN इक्वल टू PN इक्वल सच दैट a पर पावर n इक्वल टू a, मतलब पूरा क्वेश्चन को लिख दिए। अब क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम लोग चेक करें क्या ना फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को चेक करते हैं व्हेन n इक्वल टू 1, तो व्हेन n इक्वल टू 1 तो देन, अब पहले नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 ए, ये सब नेचुरल नंबर होता है। करा सब ऑल नेचुरल नंबर पे क्या ना प्रूफ करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर प्रूफ करने के लिए ये रूल होता है। पहला क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को PN लिख देते हैं। अब दूसरा कंडीशन में चेक करते हैं 1 पे कि LH इक्वल टू RHS है कि नहीं, तो लिख दिए व्हेन n इक्वल टू 1 तो देन, तो अब LHS चल दो। LHS क्या है a पर पावर 1, तो n के जगह पे क्या रख दीजिए 1, तो a पर पावर 1 मतलब क्या a। अब a का वैल्यू देखो गिवन है 1 1 0 और 1 हो गया, तो ये LHS फाइंड हो गया। अब फाइंड कर लो RHS क्या है a, अब n के जगह पे 1 रख दो 1 0 1। अब देखो LHS RHS आ गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, तो कहना पड़ेगा PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 पे क्या ना ये आपका LH इक्वल टू क्या आया RHS आ गया। फिर से रिपीट, अब करा ऑल नेचुरल नंबर पे प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए इसको, तो सबसे पहले PN लिख दिए। लिखने के बाद आप चेक करते किस पे 1 पे, तो 1 पे चेक करने के लिए लिख दिए यहाँ पे व्हेन n इक्वल टू 1 देन, तो LHS में क्या ना n के जगह 1 पुट किए, तो a का वैल्यू गिवन था पुट किए LHS आया। अब RHS फाइंड करने के लिए n के जगह पे क्या वैल्यू पुट किए, तो LHS और RHS इक्वल आया, तो LHS RHS इक्वल आता है, तो कह देते हैं PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लेट क्या लेते हैं कि जब n इक्वल टू 1 पे ट्रू होगा तो खुद से लेट करना होता है PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, ये अपने से लेट कर दो क्या PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको मिटाकर, तो अब a जहां जहां n है वहां वहां क्या रख लो m, और 1 m 0 1,
और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट। फिर से जब n इजकल टू 1 पे ट्रू हो तो अपने से क्या ना थर्ड सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, लेट करते हैं पी एन इज ट्रू फॉर n इजकल टू 1। तब जहां जहां n है वहां वहां क्या ना m पुट क्या लिए, पुट करने के बाद फिर से अब लिखते हैं सो दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इजकल टू m प्लस 1। अब हम लोग को साबित करके दिखानी है क्या ना कि पी एन ट्रू होगा किस पे, n इजकल टू m प्लस 1 पे। अब जहां जहां n है और वहां वहां क्या पुट कर दो m प्लस 1 और a 1 m प्लस 1 0 1। अब इसको छोड़ दो, अब चल देंगे LHS चल दो। LHS क्या है, a पर पावर m प्लस 1। तो a पर पावर m प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू क्या a, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे यही आएगा। अब क्या किए, a पर पावर m को इक्वेशन फर्स्ट से हेल्प ले लो, तो a पर पावर m को क्या लिख सकते हैं 1m 0 1 इंटू a गिवन है, a क्या गिवन है 1 1 0 1 ए गिवन है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कह लो, देखो मल्टीप्लिकेशन करते फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ, तो 1 इंटू 1 1 m इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम साथ, तो 1 इंटू 1 1 m इंटू 1 तो m। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ 0 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम साथ 0 प्लस 1। अब इसको देखो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अब इसको सम कर लो, सम करेंगे तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे m प्लस 1, हाँ m प्लस 1 0 0 और ये क्या 1, ये आ गया। तो देखो अब क्या ना LHS हम लोग चले, RHS आ चुका है, तो RHS आ गया तो कह देंगे LHS इजकल टू क्या RHS, तो यहीं पे कह दीजिए PN इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सो तो इस तरीके से हम लोग को क्या ना जब LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो हम लोग को लिखना होता है PN इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल, मतलब ऑल नेचुरल नंबर पे LHS इक्वल टू क्या होगा RHS होगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 32 को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 33, तो इसको नोट करते फिर देखते 33। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में क्या करा ना ध्यान से समझना पड़ेगा। करा गिवन एन एग्जांपल फॉर टू मैट्रिसेस, हम लोग को दो मैट्रिक्स का क्या ना एग्जांपल देनी है क्या ना A एंड B का, सच दैट इस प्रकार हम लोग को दो मैट्रिक्स का क्या ना एग्जांपल देनी है कि इसको एक A डज नॉट इक्वल टू A जीरो मैट्रिक्स नहीं हो ना ही B जीरो मैट्रिक्स, ना A जीरो मैट्रिक्स हो और ना B जीरो मैट्रिक्स हो, और फिर A इंटू बी और A और B दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करे तो जीरो आ जाए एंड B A करे तो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ऐसा एग्जाम्पल। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं A इक्वल टू 1 0 0 1 सॉरी 0 A मैट्रिक्स ले लिए एंड दूसरा मैट्रिक्स ले लो, तो ए देखे ना लिख सकते हैं 0 0 1 और 0। अभी ये दो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स क्या ले लिए बी। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लीकेशन देखो, ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है नहीं क्योंकि एलिमेंट है, बी जीरो मैट्रिक्स है नहीं एलिमेंट है, हो गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और अब बी ए करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, आप खुद से गुना करके हल कर सकते हैं जी एग्जाम्पल। अब 34 में करा गिवन एन एग्जाम्पल फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी सी सच दैट। अब तीन मैट्रिक्स का क्या ना एग्जाम्पल खुद से आपको लेना है, किस प्रकार लेना है कि ए इंटू बी को मल्टीप्लीकेशन करे तो ए इंटू सी आ जाए, बट बी एंड सी बी डज नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स सी से मैच नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल के लिए लेट कह लो, मैट्रिक्स ए गिवन कह लो 1 0 0 1 ए लेट कह लीजिए, मैट्रिक्स बी लेट कह लो 0 0 1 0 एंड मैट्रिक्स सी लेट कर दीजिए ऐसे 0 0 0 1। अब ये तीन इस तरह का मैट्रिक्स है कि आप ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करो, फिर सॉरी ये जीरो होना चाहिए जीरो,
और ए इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो ये दोनों इक्वल आएगा। और देखो यहाँ पे बी और सी दोनों इक्वल है, नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 और 33 का सॉल्व। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर देखो 35 आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी हम लोग सभी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इस तरह से क्वेश्चन अब बनाने के लिए बताएं कैसे बनता है। इसमें करा एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखो जी, आप खुद से बनाओ, 35 भी खुद से बनाओ, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर। नहीं बने तो फिर कमेंट करो, उसमें आपको सॉल्यूशन करके सेंड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।